नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। आजमगढ़ में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए तैयारी अभी से शुरू हो गई है। जिले में परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया गया है और इन केंद्रों की पहले से ही जांच की जा रही है। एसडीएम ने गठित की गई टीमों के साथ मिलकर विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। तहसील बुडनपुर में कुल 67 इंटर कॉलेज हैं जिनका निरीक्षण किया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल इंटर की परीक्षा केंद्र बनाए जाने के दृष्टिगत तहसील बुरहानपुर में हमारे यहाँ 67 इंटर कॉलेजेस हैं। इनका निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें शासन द्वारा निर्धारित मानक हैं कि किसी भी विद्यालय परिसर से हाई टेंशन तार नहीं जाना चाहिए, कमरों में सीसीटीवी कैमरा युक्त वॉइस रिकॉर्डर लगे हुए हों, पर्याप्त संख्या में सीट हो, बाउंड्री वॉल हो, गेट हो और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं जो विद्यालय परिसर के अंतर्गत केंद्र बनाए जाने के लिए आवश्यक हैं। इसी के दृष्टिगत आज अनेक विद्यालयों का अतरौलिया क्षेत्र के विद्यालय पटेल इंटर कॉलेज और रतुआ पार्क का विद्यालय डॉक्टर सुशीला तिवारी इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और कोयलसा में उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज, इंदिरा गांधी बालिका इंटर कॉलेज, लोहरा स्थित जनता इंटर कॉलेज आदि अनेक विद्यालयों का निरीक्षण इस संबंध में गठित टीम के द्वारा और मेरे द्वारा किया जा रहा है। गोंडा जिले में स्थित यूपी की सबसे बड़ी कुंदरकी चीनी मिल का गन्ना भुगतान नहीं होने से किसान परेशान हैं। गोंडा में 3 चीनी मिलों में पेराई की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी तक किसानों का पिछला बकाया भुगतान न होने के कारण वो मायूस है। बजाज चीनी मिल को छोड़कर लगभग सभी चीनी मिलों में पिछले बकाया का भुगतान हो गया है, लेकिन प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल कुंदरकी अब तक किसानों का बकाया नहीं चुका पाई है। जनपद गोंडा में ये 3 चीनी मिलें हैं, मनकापुर, मैजापुर, कुंदरकी और एक चीनी मिल का कुछ भाग पड़ता है बभनान का यहाँ पर, जिसमें से मनकापुर, मैजापुर और बभनान ने पूरा पेमेंट कर दिया किसानों का। मैजापुर ने अभी परसों कर दिया, मनकापुर ने 19 तारीख को ही पूरा पेमेंट कर दिया था। कुंदरकी चीनी मिल का पेमेंट अभी बाकी है, जिसके लिए हमने ये प्रयास किया है कि जो उनकी चीनी है वो अभी रक्षा में ली गई है गन्ना आयुक्त महोदय के आदेशानुसार, और सरकार का ये आदेश है कि जितनी चीनी बिकती है उसका सारा पैसा किसानों के खाते में भुगतान कराया जाए। और लगभग हमारा 4 पर्ची गन्ना बिका हुआ है। अभी 1 महीने का 1 पर्ची का हमें पैसा मिला हुआ है और 3 पर्ची का पैसा वहीं पड़ा हुआ है। 25 तारीख को जो है ये जनवरी अभी शुरुआत हुआ है पैसा देने में। कितना पैसा आपका है? लगभग 1 लाख रुपया। तो कितनी दिक्कत हो रही, पैसा नहीं पा रहे हैं? अब उससे समस्याएं तो सर बहुत सारी है। बच्चों का फीस जमा करना है, खेती में भर्ती लगाना है, गन्ना सूख रहा है और दूसरी फसल को भी तैयार करना है, बाज आ चुका है। तो इसलिए जो है समस्याएं तो बहुत सारी हैं और हम लोग मूल उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं हम लोग। कृषि कानून विरोध में किसान संगठनों के साथ 7 विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दौरान सपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल किसानों के हित के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में सपा नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी कृषि कानून बना है वो किसानों के हित में नहीं है और हम दिल्ली में जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ हैं। कार्यकारी जिला अध्यक्ष देवेंद्र नाथ यादव, हमारी मांगे हैं कि जो सरकार नया कानून बनाने जा रही है उसको कानूनी जामा पहनाने जाए, उससे लिखित रूप से काम चलने वाला नहीं। दूसरी बात कि जो श्रम कानून जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जो है इसको जो है लागू किया जाए। तीसरी बात कि बिचौलियों से बचाने के लिए अगर जैसे हम खेती कर रहे हैं, अगर उसके कोई क्षति होती है तो एसडीएम साहब को कहा गया है कि नहीं, एसडीएम इसका जो है वो करेगा, निस्तारण करेगा। तो हमारी मांग है, हमने इस ज्ञापन में भी दिया, महामहिम राष्ट्रपति जी से भी यही हमने इसको भेजने के लिए कहा कि इसको हमें जो है कानूनी जामा पहना करके इन कानूनों को जो है न्यायालय तक जो है किसानों को जाने का जो है मौका दिया जाए। फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र में दबंग भूमाफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। भूमाफियाओं ने गरीब और असहाय लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा है।
जमीन कब्जा करने के मामले में पीड़ित ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद मजबूरन अब पीड़ित को डिप्टी सीएम के पास पत्र लिखकर मदद मांगनी पड़ी है। पीड़ित ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने शिकायत दर्ज करने के बजाय थाने से भगा दिया और उनकी हालत ये हो गई है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। हमको हमारे साहब ने बताया कि जाओ यहाँ, तो तुम क्यों अपनी, हम तो कुछ साहब से बात करने हैं अपनी। कौन है सो? साहब मैडम जी हैं वो। कहाँ की? नवाबगंज थाना। क्या कहा उन्होंने? जा तुम यहाँ क्यों आए? हम तो साहब के मिलने आए, आप मेरी नहीं तो हम साहब किससे जाएं? तो कि तुम जाइए थाने से बाहर। हम तो साहब डीएम साहब के मिलने आए, डीएम साहब शनिचर का दिन है, थाना दिवस हम इसलिए साहब आए। तो अच्छा ये बताओ, ये आपने लेटर दिखाया था उनको, मैडम को, केशव प्रसाद जी का? डीएम साहब के यहाँ गए, यहाँ से फिर भी उन्होंने भगा दिया मैडम? तब भी हमको सब भगा दिया, जो सबका सलाम डाल दिए हो जाते। पूरे देश में किसान बिल के आक्रोश में किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। वहीं इसमें राजनीतिक दल भी शामिल होने लगे हैं, जिससे किसानों का हौसला लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और उनका आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच लखीमपुर खीरी में सोमवार को जिले के विलोबी मैदान में भारी मात्रा में राजनीतिक दल पहुंचे और किसान बिल को वापस लेने की नारेबाजी करने लगे। बता दें कि विरोधी बिल के खिलाफ अब राजनीतिक पार्टियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कि हमारा सारा प्रयास है कि ये जितने भी विरोध प्रदर्शन हैं ये शांतिपूर्वक इनका निस्तारण किया जाए। आम सामान्य जनजीवन का कहीं भी डिस्ट्रप्शन ना हो, उन्हें कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। और अगर किसान आंदोलन की आड़ में कोई डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट, कोई शरारती उपद्रवी तत्व अगर इसको वायलेंट बनाने की या उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उस पर हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। खीरी में भी इसके तदनुसार काफ़ी व्यवस्था की गई है। 2 प्लाटून पीएसी, 2 सीओज इनको बाहर के जनपदों से उपलब्ध कराए गए हैं और इसके लिए इन्होंने काफ़ी 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बना के रखी हैं। बैरियर्स लगाए गए हैं बॉर्डर पर, अंदर पर हेडक्वार्टर पर मार्च करने का आह्वान किया गया था, उसको रोकने के लिए भी जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कमालगंज थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ दबंगों ने एक दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायल की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब जी इन्ने तौल दी, इन्ने पैसा मांगे, बाने पैसा दे ना, इन्ने पैसा का नहीं दियो, वो इतने फिर को बाने टिटुआ पकड़ लो और फिर के बाने इन्ने गिराई, बहुत ही मारो। किस चीज़ से मारा? लाठी से मारो, समझो लाठी से मारा। औ का अलीगढ़ के ग्लास थाना क्षेत्र में हमलावरों ने एक गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। इस दौरान गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और युवक को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले गए, जहां युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले में एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ युवकों के साथ पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते दबंगों ने युवक की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये थाना इगलास क्षेत्र में कल देर रात की घटना है, जिसमें 2 युवक एक बाइक से जा रहे थे और उन पर फायर किया गया और उसमें से एक के सर के पास गोली लगी है और उसकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। और इस संबंध में जो तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई है उसमें उनके परिवारजनों ने एक व्यक्ति संदीप का नाम लिया है, जिस पर उनको शक है कि उसने इनकी हत्या की हुई है और तहरीर के आधार पर धारा 302 का अभियोग लिख लिया गया है। बिजनौर के मोहल्ला चारश्री में एक युवक ने बंदूक निकालकर अपने भाई को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली कांड की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दूसरी ओर सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचते हुए घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया और शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों की ग्रामीणों के साथ मारपीट हो गई। इस दौरान घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दबंगों ने पुलिस के साथ अभद्रता और मारपीट करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही दबंगों ने पुलिस की पिस्टल भी छीन ली। वहीं इस पूरे मामले की सूचना पाकर भारी पुलिस बल गांव पहुंच गई और कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर सरकारी पिस्टल को बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी है।
आज रात्रि में लगभग 9:45 बजे थाना वृंदावन क्षेत्रांतर्गत गांव सकराया में एक झगड़े की सूचना पर पीआरवी पहुंची। वहां पे कुछ लोगों ने पीआरवी कर्मियों से विवाद कर लिया और उनके साथ मारपीट की तथा उनकी पिस्टल छीन ली। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए पिस्टल की बरामदगी कर ली है और 3 लोगों को इसमें अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। बस्ती के लालगंज थाना प्रभारी निरीक्षण ब्रह्मा गौड़ में पति ने पत्नी के गले पर धारदार हथियार से वार कर फरार हो गया। एसपी हेमराज मीणा के निर्देश पर पुलिस ने अपनी टीम के साथ अभियुक्त असलम को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल लोहे बांका भी बरामद किए हैं। पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। सीओ रुधौली शक्ति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सब इंस्पेक्टर बाके लाल भी शामिल रहे। असलम नाम है जिसका, उसने अपनी पत्नी वासीमा खातून की हत्या कर दी है और भाग गया है। उसमें पुलिस मौके पे गई थी। उसमें पता चला कि उसमें ये जो है असलम अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और इस बात के लिए बार बार उससे पैसे लाने के लिए दबाव बना रहा था और 1-2 दिन से उसको फिर पैसे लाने के लिए दबाव बनाया। लड़की ने आपत्ति प्रकट की, स्वयं में कुछ काम नहीं करता था। इसने अपनी पत्नी की बांका मार के हत्या कर दी। इसको लगातार अभिसूचना संकलन 2 दिन तक करके प्रभारी निरीक्षक महोदय श्री ब्रह्मा गौड़ हैं, इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और सारे मजदूरों का जाल बिछा के इसको बरामद किया और साथ साथ इसके पास वो जिस हथियार से हत्या की गई वो भी बरामद किया और उसके कपड़ों को उसने अभी तक चेंज नहीं किया था, उस पर खून लगा हुआ था। उन सबको एविडेंस के रूप में लिया गया है और इसमें साक्ष्य संकलन करके आज उसको गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा।